कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। सच्चाई को समझे बिना जीवन के यथार्थ को नहीं समझ पाते हैं। यथार्थ को समझे बिना भ्रम नहीं टूटता है और भ्रम के टूटे बिना जीवन का मर्म समझ में नहीं आता है। संत कहते हैं यदि जीवन के यथार्थ को पहचानना है तो हमें अपने अंदर डूबने की जरूरत है। हम बाहर दृष्टि दौड़ाते हैं, बाहर की चीजें, बाहर की वस्तुएं हमें प्रभावित कर जाती हैं। ये बाहर के संयोग हैं, कब तक हैं? जब तक तुम्हारी सांसें हैं। बाहर का संयोग नासवान है, क्षण भंगुर है, क्षण छही है। जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है, चाहे शरीर हो, चाहे परिवार हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे और भी अन्य जितनी भी चीजें हैं, वो सब तुम्हारे पास हैं पर तुम्हारी नहीं है। इस वस्तुतः ये सच्चा श्रद्धान हमें होना चाहिए। जीवन का यथार्थ वही समझ सकता है जिसको अपनी आत्मा का आभास होता है, आत्मा का अनुभव होता है। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि वस्तु को तुम वैसे मत देखो जैसी वस्तु तुम्हें दिख रही है। हम पदार्थ को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, कैसे देखते हैं? जैसी वो दिखती है। आपने कभी देखा होगा विज्ञान के क्षेत्र में एक बाल्टी में पानी भरा है, उस पानी में आपने लकड़ी का एक पटिया या टुकड़ा डाला तो कैसा दिखाई देता है? तिरछा दिखाई देता है। क्या वो तिरछा है? नहीं है ना। तो यही आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि वस्तु को तुम वैसे मत देखो जैसे तुम्हें दिख रही है। पानी में लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, तुम्हें तिरछा दिखाई दे रहा पर तिरछा है नहीं। वस्तु को वैसी देखो जैसी वो है। हम देखते हैं अपने नजरिए से, हम देखते हैं अपने दृष्टिकोण से, पर आचार्य कहते हैं तुम्हारा दृष्टिकोण सही रहेगा तो तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हें आत्मा का अनुभव भी होगा। आत्मा का अनुभव करने वाला बाहर की चीजों में नहीं उलझता है, बाहर की वस्तुओं में नहीं भटकता है, बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होता है। संसार में जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं या संसार में जो भी हमें दिखाई दे रहा है या हम उसे जिस रूप में देख रहे हैं वह उनका अपना असली स्वरूप नहीं है। हम जो देखते हैं, जो देख पा रहे हैं, उनका क्या वास्तव में वो सही रूप है? नहीं है। वह उनका असली रूप स्वरूप नहीं है। जिस पल तुम उनकी यथार्थ स्वरूप को देखने में समर्थ हो जाओगे, तुम उस दिन से सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी हो जाओगे। सम्यक दृष्टि जीव वस्तु के स्वरूप को देखता है, वस्तु के रूप को नहीं देखता है। उसकी दृष्टि में शरीर नहीं होता है, उसकी दृष्टि में आत्म तत्व होता है। एक सच्चा श्रद्धानी, एक सच्चा धर्मात्मा, एक सच्चा परमात्मा वस्तु को नहीं देखता है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने की कोशिश करता है। हम और आज आप यहां पर हैं, हमें क्या दिखाई देता है? हमें आवाज सुनाई देती है, हमें बाहर का रूप दिखाई देता है, हमें बाहर की चीजें दिखाई देती हैं। क्या वो हम हैं जो दिख रहा है? आचार्य कहते हैं तुम वह नहीं हो जो तुम दिख रहा है, तुम वह हो जो तुम देख रहे हो, नहीं जो देख रहा है। तुम जो देख रहे हो वह नहीं, तुम जिसके द्वारा देखा जा रहा है वह तुम हो। इस तरह का श्रद्धान, इस तरह की अंदर की भावना
वही सच्चा धर्मात्मा माना जाता है, जिसके अंदर देखने की शक्ति होती है। आचार्य कहते हैं हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है शरीर, हमें दिखता है शरीर से आश्रित इंद्रियां, हमें दिखता है बाहर का रूप, हमें दिखाई देता है शरीर और शरीर जन इंद्रियां। संत कहते हैं ये तो तुमने अनादि से पाया है, अनादि से अनंत काल तक यही पाते रहोगे यदि तुम अपने अंदर के भेद विज्ञान को नहीं जगाएंगे, अंदर के स्वरूप की पहचान नहीं करोगे, ये तो तुम फिर अनंत काल तक यही करते रहोगे। तो क्या करना है? इस शरीर के माध्यम से हमें आत्म तत्व की पहचान करना है। लेकिन अज्ञानी प्राणी क्या करता है? वो कहता है तन उपजद अपनी उपज जान तन नसत आपको ना समान। इस शरीर के उत्पन्न होने और शरीर के विनाश होने से व्यक्ति अपने आप को जन्म मान लेता है, और शरीर के विनाश होने से अपने आप को जन्म मान लेता है। यह क्या है? यह उसकी अज्ञानता है। यह उसकी अज्ञानता ही संसार में भटकाता है, संसार में उलझा करके रखता है। पर जो सच्चा श्रद्धानी होता है, जो सच्चा ज्ञानी होता है, शरीर की उत्पत्ति में उत्पत्ति नहीं मानता, शरीर के विनाश होने पर विनाश नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है? जिसको सच्चा श्रद्धान होता है। ये तो हम अनादि से उत्पन्न और विनाश करते चले आ रहे हैं। ये शरीर विध्वंस नाशी है, विध्वंसी है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब जन्म ले ले, कब विनाश हो जाए। लेकिन इसके अंदर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है वही शाश्वत है। हम इसे क्या समझते हैं? जो मेरे पास है वह मेरा है। अभी तक हमने क्या समझा? पर वस्तुओं को अपना माना, शरीर को अपना माना, पर पदार्थों को अपना माना। क्या मेरे हैं? जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता है, और जो तुमसे दूर हट रहा है वो तुम्हारा हो नहीं सकता है। इस सिद्धांत को समझो, इस वस्तु स्थिति को समझो कि जो हमारे पास है वह भी मेरा नहीं है, जो मेरा अपना है वह कोई दूसरा छीन नहीं सकता है। वो हमारा क्या है? अपना आत्म तत्व। लेकिन अज्ञानता के कारण अज्ञानी व्यक्ति शरीर को ही अपना रूप मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मान करके चलता है। शरीर है सो मैं हूं। इस तरह की अज्ञानता पूर्ण ये भ्रांति जीवन को भ्रमित कर देती है। संत कहते हैं यही तुम्हारी मूल में भूल चली आ रही है। मूल की भूल को सुधारने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव के साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। आचार्य कुंद कुंद देव का साहित्य हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। अध्यात्म की ओर वही बढ़ सकता है जो कुंद कुंद आचार्य महाराज को जानता होगा। अभी तो हम शरीर को जानते हैं, आचार्य कुंद कुंद देव की तो दूर की बात है। और फिर उनके अध्यात्म के स्वरूप को पहचानना तो बहुत ऊंची बात है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं श्रमण कौन है? मुनि कौन है? जो अपने आप में रहता हो, अपने आप में लीन रहता है, जो मौन रहता है वह मुनि है। लेकिन व्यवहार से जो उपदेश दे रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन में तो कोई चर्चा ही नहीं है, अर्चा ही नहीं है, मात्र अध्यात्म की बात, यानी अपनी आत्मा में डूब जाना। ये कौन कर सकता है? ये महापुरुषों के जीवन की बात है। हम और आप जैसे साधारण व्यक्ति की साधना नहीं है। जो विशेष साधक होता है, जो श्रेणी में चढ़ता है, वही अध्यात्म में डूब करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन हम सभी अज्ञानता के कारण पर चीजों में उलझ करके, पर वस्तुओं को अपना मान करके उसमें दुखी होते रहते हैं।
दुखी हम क्यों होते हैं? क्योंकि हमने पर को अपना माना है, और जब वो पर वस्तु या पर व्यक्ति हमारे से छूटता है तो हम उसमें मोह के कारण क्या होते? दुखी हो जाते हैं। पर आचार्य कहते हैं ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारा यथार्थ से अभी परिचय नहीं है, तुम्हारी आत्मा से परिचय नहीं है, तुम्हें सिद्धांत से परिचय नहीं है, क्योंकि हमने पर वस्तुओं को अपना मान लिया है, और उसको अपना मान करके जब वो मेरे से संयोग होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और वही वस्तु जो हमारे से वियोग होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं ये तो तुम अनादि से करते चले आ रहे हो, और यदि आपने अपने अंदर को नहीं जगाया, भेद विज्ञान को नहीं जगाया, तो अनंत काल तक तुम यही करते रहोगे, अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पाओगे। आचार्य कुंद देव कहते हैं पर वस्तुओं में मेरे और मेरेपन की कल्पना ही सही नहीं है, अयथार्थ है। जब तक कर्म और नो कर्म में हूं तब तक मेरे हैं, मेरे पदार्थ है, मेरी वस्तुएं, मेरे व्यक्ति हैं, और जब तक ऐसी बुद्धि तुम्हारी बनी रहेगी तब तक तुम अज्ञानी कहलाते रहोगे। आचार्य कहते हैं कि तूने जीवन की वास्तविकता को जाना ही नहीं है, पहचाना नहीं है। तू अपने अंदर झांक कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। इस तरह की सोच जिसके अंदर आ जाती है तो अंदर से यही भाव निकलता है, सो हम मैं एक आत्म तत्व हूं। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अविनश्वर हूं। ये भाव हमारे अंदर आते हैं क्या? बहुत कम ये भाव आ पाते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं जब तक तुम बाहर की चीजों से जुड़े रहोगे, संयोग संबंधियों से जुड़े रहोगे, तब तक तुम्हें ये आभास नहीं होगा कि मैं कौन हूं। सुनने में तो आता है कि मैं आत्मा हूं, पर द्रव्य से भिन्न हूं, लेकिन कभी अनुभव में आया कि आत्मा कैसी होती है? बोलो, कभी अनुभव में आया कि आत्मा क्या है? कहां से आएगी आत्मा का अनुभव? एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि साधु संत आत्मा आत्मा की रट लगाते रहते हैं, कभी आत्मा दिखती नहीं। आत्मा है क्या? क्या है आत्मा का रूप? क्या है आत्मा का स्वरूप? बस कहते रहते हैं आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो उस व्यक्ति को उत्तर दिया गया कि सामने लाइट जल रही ना? बोले हाँ लाइट जल रही है। तो लाइट जल कैसे रही? इसका पावर दिख रहा तुम्हारे लिए? इसका करंट दिख रहा है? बोले महाराज करंट तो दिखता नहीं है। जब करंट नहीं दिखता तो करंट फिर है कहां? जब पावर दिखाई नहीं दे रहा है तो पावर फिर लाइट जल कैसे रही है? बोले पावर है तभी तो लाइट जल रही है। तो उससे यही कहा गया जब तक तुम्हारा जीवन है तो उसके अंदर आत्म तत्व छिपा हुआ है, आत्मा है, और जिस दिन आत्मा निकल जाएगी, गायब हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जैसे तुम श्रद्धान और विश्वास इस लाइट के करंट पर करते हैं, वैसे ही विश्वास तुम्हें आत्मा के ऊपर करना पड़ेगा कि आत्म तत्व भी कुछ है। तो अनुभव कैसे होगा? तो जिसने उस तार को, वायर को पकड़ा होगा, उसको पता पड़ेगा कि करंट कैसा होता है। ऐसे जो अध्यात्म में डूब जाता है, अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, उसको ही पता पड़ता है कि हमारी आत्मा का रसा स्वादन क्या है, अनुभव क्या है। जैसे वायर के अंदर करंट छिपा होता है, वैसे शरीर के अंदर आत्म तत्व छिपा हुआ है। जैसे दूध के अंदर घी छिपा होता है, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी होती है, जैसे तिल के अंदर तेल छिपा होता है, वैसे शरीर के अंदर आत्म तत्व छिपा होता है। फिर वही आत्मा ही परमात्मा बन पाती है। तो अपने अंदर झांक करके देखो कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। क्या है हमारा? आप कहोगे मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मेरे परिजन हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरी दुकान है, मेरा मकान है। ये तो सब नाशवान है, इस पर इतना विश्वास है कि नहीं?
विश्वास तो है कि ये सब नष्ट होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम अज्ञानता के कारण सबको अपनाते रहते, अपना मान करके चलते। यही तुम्हारी दुर्बुद्धि है, यही तुम्हारी कुबुद्धि है, यही हमारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता से बचो, भेद विज्ञान की पैनी छैनी से अपने आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश करो, उसे जानो, उसे पहचानो। आचार्य कुंद देव कहते हैं तू तो तत्व ज्ञानी है, तुम्हारे अंदर का जो तत्व है उसको जानो, पहचानो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान को समझो। तेरे भीतर का जो ज्ञानमय है, चैतन्यमयी है, दर्शन रूप है, उसे पहचानो। तू केवल वह है जो तेरे अंदर दर्शन ज्ञान का रूप है, वह तू है। बाकी जितनी भी चीजें संसार में हैं वे तेरी नहीं है, वो सब विभाव परिणाम है, विभाव चीजें हैं। स्वभाव तुम्हारी आत्मा का कुछ और है, जो बाहर की चीजें वो स्वभाव रूप नहीं है, सब विभाव रूप है। इसलिए इनको अपना मान करके मत चलो। तुम्हारे पास में है, तुम्हारी नहीं हो सकती है। जिस दिन तुम्हारा जीवन रुकेगा, मिटेगा, उस दिन सारी वस्तुएं यहीं पर छूट जाएंगी। तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला ना तो तू शरीर रूप है, ना तो इंद्रिय रूप है, ना तो तू मन रूप है, और ना तू अन्य किसी रूप है। तू केवल एकमात्र तू ही है, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, आत्मा है। जब तू उसे जान लेगा, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन को धन्य करना है, जीवन को निहाल बनाना है, जीवन का उद्धार करना है, तो उस आत्म तत्व की पहचान करने की जरूरत है। आज तक हम पर वस्तुओं में अपनी बुद्धि को लगा करके आए हैं, आज तक हमें उस आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।